जरा कल्पना कीजिए, आज से लगभग 5000 साल पहले समुद्र के बीचों बीच एक ऐसा शहर था जो सोने, चांदी और हीरो से जगमगाता था। एक ऐसा शहर जो इतना आधुनिक था कि आज के बड़े बड़े मेट्रो शहर भी उसके आगे शायद फीके पड़ जाएं। लेकिन फिर एक ही दिन में वो पूरा का पूरा शानदार शहर समुद्र की गहराइयों में समा गया। अब जरा समय में आगे आते हैं। साल है 1983 और जगह है गुजरात के तट के पास अरब सागर। लहरों के नीचे कुछ ऐसा था जो हजारों साल से एक राज दबाए बैठा था। और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी खोज जिसने एक पौराणिक कहानी को हकीकत के दरवाजे पर ला खड़ा किया और एक सवाल पूछा जो आज भी गूंजता है। क्या वाकई समंदर के नीचे एक पूरा शहर दफन हो सकता है? तो चलिए इस रहस्य में और गहरा उतरते हैं। ये कहानी है उस आधुनिक खोज की जिसने एक मिथक को इतिहास बना दिया। भारतीय पुरातत्वविदों की एक टीम अपने डाइविंग गियर के साथ तैयार थी। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो पानी के नीचे इतिहास को बदलने वाले हैं। जैसे ही उन्होंने समंदर की नीली गहराइयों में डुबकी लगाई, उन्हें कुछ ऐसा दिखा जो कुदरती तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। अरे, पानी के नीचे जो नज़ारा था उसे देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। बड़े बड़े पत्थर, करीने से बनाई गई ऊंची ऊंची दीवारें, ऐसा लग रहा था मानो कोई बसा बसाया शहर हो। और बस तभी सबके जहन में एक ही सवाल कौन था, क्या ये वही द्वारका है जिसका जिक्र हमारी हजारों साल पुरानी कथाओं में मिलता है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा, उस दौर में जब इस शानदार शहर की नींव रखी गई थी। तो द्वारका बनी कैसे? इसकी कहानी शुरू होती है मथुरा से। जब कंस के ससुर जरासंध के बार बार के हमलों से जीना मुश्किल हो गया, तब श्रीकृष्ण ने एक नया शहर बसाने का फैसला किया। उन्होंने समुद्र देव वरुण से प्रार्थना की और वरुण देव ने उन्हें समुद्र से 12 योजन जमीन का टुकड़ा दे दिया। और फिर इस जमीन पर दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा ने एक ऐसे शहर को रचा जो स्वर्ग जैसा था, द्वारका। और सुनिए, ये कोई आम शहर नहीं था। पुराणों में लिखा है कि द्वारका में 9 लाख से ज्यादा महल थे। सोचिए, दीवारें सोने की, फर्श चांदी के और इमारतें हीरो और मणियों से जड़ी हुई थीं। इतना ही नहीं, वहां एक शानदार बंदरगाह था और पानी की सप्लाई के लिए एडवांस्ड सिंचाई सिस्टम भी, जो उस जमाने में किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, हर चीज का एक अंत होता है। द्वारका की ये सुनहरी कहानी भी एक ऐसे श्राप की अंधेरी छाया में डूब गई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो ये सोने की नगरी आखिर डूबी कैसे? देखिए, इसका विनाश किसी एक वजह से नहीं हुआ, बल्कि ये घटनाओं की एक दुखद कड़ी थी। सबसे पहले महाभारत युद्ध के बाद मिला गांधारी का श्राप। फिर श्रीकृष्ण के अपने बेटे सांब की एक गलती की वजह से मिला ऋषियों का श्राप। धीरे धीरे इन श्रापों ने यदुवंश को नैतिक पतन की ओर धकेल दिया और आखिरकार एक उत्सव में उन्होंने नशे में लड़कर खुद को ही खत्म कर लिया। और जैसे ही श्री कृष्ण ने देह त्यागी, समुद्र ने अपना वो तोहफा यानी द्वारका नगरी वापस अपनी गोद में ले लिया। चलिए अब वापस लौटते हैं 20वीं सदी में। देखते हैं कि कैसे इस पौराणिक कहानी को जमीन से उठाकर या यूं कहें कि समुद्र से निकालकर दुनिया के सामने रखा गया। इस पूरी खोज के पीछे एक शख्स का जुनून था, डॉक्टर S.R. राव। वो भारत के पहले मरीन आर्कियोलॉजिस्ट में से एक थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि महाभारत और पुराण सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि ये हमारे इतिहास का दस्तावेज हैं। लेकिन उनका सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। लोग उन पर हंसते थे, कहते थे कि ये सब धार्मिक अंधविश्वास है। फंडिंग की इतनी कमी थी कि आप यकीन नहीं करेंगे, डॉक्टर राव ने सिर्फ 800 रुपए से ये मिशन शुरू किया था। उस वक्त कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। गोताखोरों को अपने हाथों से समुद्र की तलहटी को टटोल टटोल कर सुराग खोजने पड़ते थे। लेकिन तमाम मुश्किलों के बावजूद उनकी टीम ने जो सच खोज निकाला, उसने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। और फिर एक एक करके सबूत मिलने लगे। गोताखोरों को समुद्र में लगभग 30 मीटर नीचे 560 मीटर लंबी पत्थर की दीवार मिली। 30 से ज्यादा विशाल खंभे मिले जो शायद किसी महल का हिस्सा थे। पत्थर के लंगर मिले जो साबित करते थे कि वहां कभी एक बंदरगाह था। 1990 आते आते टीम को 500 से ज्यादा चीजें मिल चुकी थी।
लेकिन असली धमाका तो तब हुआ जब इन चीजों की कार्बन डेटिंग की गई। उनमें से एक बर्तन 9000 साल पुराना निकला। जी हाँ, 9000 साल, मतलब ये हड़प्पा सभ्यता से भी कहीं ज्यादा पुराना था। इस खोज ने तो वैज्ञानिकों के भी होश उड़ा दिए। तो अब सवाल ये था कि आखिर द्वारका डूबी कैसे? क्या ये सच में श्राप का असर था या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण था? यहाँ पर दो थ्योरी सामने आती है। एक पौराणिक जो श्राप की बात करती है, और दूसरी वैज्ञानिक जो कहती है कि समुद्र का जलस्तर अचानक बहुत तेजी से बढ़ गया था, शायद किसी भयंकर सुनामी की वजह से। और यहाँ विज्ञान एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बताता है। देखिए, जियोलॉजिकल डेटा के हिसाब से करीब 11,000 साल पहले समुद्र का लेवल आज से काफी नीचे था। लेकिन फिर लगभग 7,000 साल पहले कुछ बहुत बड़ा हुआ। समुद्र का लेवल अचानक और बहुत तेजी से बढ़ गया, और ये सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में हुआ था। ये इस बात का वैज्ञानिक सबूत हो सकता है कि किसी प्राकृतिक आपदा ने ही द्वारका को डुबोया था। तो यहाँ आकर पौराणिक कथा और वैज्ञानिक हकीकत की लकीरें आपस में मिल जाती हैं। अब ये लगभग साफ हो चुका है कि द्वारका कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक असली जीती जागती सभ्यता थी, और इसकी खोज आज भी जारी है। और अभी हाल ही में 25 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उस पवित्र जगह पर डुबकी लगाई जहां कभी श्री कृष्ण की द्वारका नगरी हुआ करती थी। उन्होंने समुद्र की गहराइयों में एक मोरपंख अर्पित किया, श्री कृष्ण की याद में और भारत की उस महान विरासत के सम्मान में जिसकी जड़ें इतिहास में बहुत बहुत गहरी हैं। द्वारका की ये कहानी हमें सिखाती है कि आस्था और विज्ञान जरूरी नहीं कि हमेशा अलग अलग हों। कभी कभी वो एक ही सच तक पहुंचने के दो अलग अलग रास्ते भी हो सकते हैं। ये खोज सिर्फ एक शहर की नहीं है, ये भारत के इतिहास को और भी प्राचीन होने का सबूत देती है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारी संस्कृति और हमारा सच कभी मिटता नहीं, चाहे वो कितनी ही गहराइयों में क्यों ना छिपा हो। क्योंकि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो बस दोबारा जगाए जाने का इंतजार करती हैं।